पे पूछा गया है, बाकी सब तो ठीक है बट अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ही सीखना है। हेलो एवरीवन, आई एम जीशान, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की टॉपिक, जैसा कि आज संडे है और संडे को मैं Q&A टाइप वीडियो अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, बिकॉज लॉट्स ऑफ मुझे कमेंट्स मिलते हैं मेरे यूट्यूब चैनल से, ऑल्सो मुझे डीएम मिलते हैं मेरे इंस्टाग्राम से। अगर इंस्टाग्राम में भी फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जैसा कि मैं अपने काम के साथ यूट्यूब भी रन करता हूँ और उसके साथ जैसा कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इस वीडियो का मकसद यही रहता है कि लॉट्स ऑफ कमेंट्स मैं रीड करूँ, बट अगर ज्यादा कमेंट्स रीड करूंगा मे बी ये वीडियो लंबी हो जाएगी। बट ऐसा मैं कमेंट्स पिकअप करता हूँ जो मोस्टली सबका सिमिलर ही हो क्वेश्चन। और आज की जो टॉपिक है वो टैली से रिलेटेड है, बिकॉज ऑफ बहुत लोगों का जो एक माइंडसेट है, रूमर्स फैला हुआ है क्या टैली सीखने से सिर्फ अकाउंटेंट बन सकते हैं, ये मोस्टली बहुत लोग पूछते हैं और मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। सो फ्रेंड्स, अभी तक नए चैनल है मेरे चैनल पे तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसी वीडियो मैं लाता रहता हूँ फ्रॉम माई एक्सपीरियंस जो आप लोग को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए फॉर मोटिवेशन। सो स्टार्ट दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, जैसा कि संडे है और संडे को मैं तो Q&A वीडियो लाता ही अपने यूट्यूब चैनल पर, लेकिन कभी कभी काम की वजह से नहीं ला पाता। बट आज की जो टॉपिक है वो टैली से रिलेटेड है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं टैली अगर कर लूंगा क्या मैं अकाउंटेंट बन सकता हूं क्या। क्योंकि जो नए नए हैं, जो फ्रेशर है, जो अकाउंट फील्ड में आना चाहते हैं, उनके मन में तो बहुत सारे सवाल रहते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंस जो है, अकाउंटेंट जो एक्सपीरियंस है, काम कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या वो सिर्फ टैली यूज करते हैं, मैं क्या यूज करता हूँ। मोस्टली मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि मैं अभी भी क्या यूज करता हूँ, मैं टैली यूज करता हूँ, कोई और सॉफ्टवेयर यूज करता हूँ। देखिए, क्लियर मैं बता देना चाहता हूँ, अभी भी अकाउंटिंग फील्ड में जो मोस्टली सॉफ्टवेयर यूज होता है अकाउंटिंग फील्ड में, वो चाहे बड़े पैमाने पे हो या फिर छोटे पैमाने पे। छोटे तो पैमाने पे जो काम होते हैं वो टैली ही यूज होता है, क्योंकि ये बहुत ही फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है। और हालांकि बहुत लोग ये भी कहते हैं कि आप क्या यूज करते हो, बहुत से नए लोग हैं ऐसे हैं, जो पुराने वो तो जानते हैं, क्योंकि मैं कई बार बोल चुका हूँ कि मैं टैली ही यूज करता हूँ, टैली ERP नहीं। और अभी तक बहुत लोग ऐसे भी हैं जो टैली प्राइम यूज करते हैं, बट मैं अभी तक टैली ही यूज कर रहा हूँ। हाँ, आगे इन केस आपको टैली प्राइम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन और है कि बहुत लोगों का ये भी मेंटालिटी है जो अभी सीखने जा रहे हैं, लर्न करने जा रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं क्या टैली ERP 9 सीखना है या फिर टैली प्राइम यूज करना है। देखिए, मेरे हिसाब से अगर देखिए दोनों सिमिलर मीन्स क्या है कि टैली प्राइम और टैली ERP 9 दोनों सेम ही वे में काम करते, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। ये दोनों एक ही तरह काम करते, बट थोड़ा सा चेंजिंग मुझे लगता है कि उसमें है, क्योंकि मैंने यूज नहीं किया, लेकिन लोगों से सुना हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ कि थोड़ा सा डिफरेंस है, फीचर्स में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन काम तो एक ही है, काम एक ही करना है। अगर आप टैली ERP 9 जाने रहेंगे और टैली प्राइम में आप स्विच करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा कुछ सीखना नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं आपको डायरेक्ट हम किस पोजीशन पे जाए, किस जगह पे जाए, टैली ERP 9 सीखना है या टैली प्राइम, तो मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, टैली ERP 9 मत कीजिए, टैली प्राइम यूज कीजिए। डायरेक्ट आप जाके वहां पे सॉफ्टवेयर पे काम कीजिए। और एक क्वेश्चन जो आप लोग पूछते हैं क्या टैली करने के बाद क्या अकाउंटेंट बन सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे पूछा गया है, बाकी सब तो ठीक है बट अकाउंटेंट बनने के लिए टैली ही सीखना है, ये मोस्टली बहुत लोगों का माइंड में है, क्या टैली ही सीखना है। देखिए, मेरे हिसाब से अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बेसिक बहुत ही अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। टैली एक सॉफ्टवेयर, नॉट अकाउंटिंग की पूरी, कि आपको सब कुछ, अगर टैली ERP 9 आता है तो आपको सारी चीज़ें मालूम हो अकाउंटिंग के बारे में। आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, बेसिक चीज़ें क्लियर करना है कि कि जो चीज़ें होती है अकाउंटिंग में, लाइक उनके गोल्डन रूल क्या है, ये कैसे फॉलो होते हैं, ये कैसे बैलेंस शीट, ट्रायल बैलेंस, P&L, ये सारी चीज़ें कैसे बनती है, किस जगह पे डेबिट होगा, कौन सी जगह पे क्रेडिट होगा, और ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉपर अकाउंटेंट बन सकते हैं। टैली ERP 9 का अगर मैं एक सीधा साधा एग्जाम्पल दूं कि एक अगर अनएजुकेटेड को मोबाइल चलाना आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सारी चीज़ों को जानने लगेगा, क्योंकि वो यूज़ कर रहा है उसको और रेगुलर यूज़ करने, वो तो सब कुछ कर सकता है, गाना लगा सकता है, वीडियोस देख सकता है, कहीं पे कुछ वाइब्रेट कर सकता है, साइलेंट मोड कर सकता है, रिंग में जा सकता है, वो सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन अगर उससे कुछ
अच्छी चीज़ें करनी हो या फिर नेटवर्क अनएजुकेटेड को बोला जाए कि आप गूगल क्रोम पे कुछ लिखो, ये लिखो, वो करो, अगर उससे कुछ और एक्स्ट्रा काम कराना हो, अगर कोई बोल दे तो वो नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ वो एजुकेटेड नहीं है, राइट। तो सेम थिंग यहाँ पे भी यूज़ होता है। टैली यूज़ करने और अकाउंटिंग की नॉलेज है ना, इज़ अ बिग डिफरेंट इन बिटवीन। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि टैली, मैं हमेशा बोलता हूँ टैली एक सॉफ्टवेयर है। अगर इसको आप एक अकाउंटिंग आपकी मजबूत नहीं रहेगी, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसा कि कोई आया मेरे इधर, कोई फ्रेशर आया और उसको टैली की सारी नॉलेज मालूम है, कैसे सेल की एंट्री होगी, कैसे परचेज की एंट्री होगी, वो सारी चीज़ें उसको बता दिया और वो करता गया। लेकिन कभी इन केस क्यों होता है, क्यों हम इसे जेबी एंट्री में जनरल वाउचर की एंट्री कैसे पास करते हैं, रेंट की एंट्री कैसे पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की एंट्री कैसे पास करते हैं, क्यों करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपको तभी क्लियर हुई जब तक आपका कंसेप्ट अकाउंटिंग का क्लियर नहीं होगा, राइट। सॉफ्टवेयर यूज टैली चलाना मतलब ये नहीं कि आप अकाउंटेंट बन गए। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और क्यों होता है ये सारी चीज़ें ऐसा, डेबिट को डेबिट में ही क्यों रखेंगे, क्रेडिट को क्रेडिट में क्यों रखें, डेबिट क्रेडिट नहीं हो सकता, ये है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये अपने माइंड से निकाल दीजिए कि टैली सीखने से हम अकाउंटेंट बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर टैली सीख गए तो मैं अकाउंटेंट बन गया, या फिर टैली का सर्टिफिकेट मेरे पास आएगा तो मैं अकाउंटेंट बन गया। अकाउंटेंट बनने के लिए आपको नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अकाउंटिंग। आई होप सो आपकी कंसेप्ट को मैंने क्लियर किया होगा तो एक लाइक तो बनती है मेरी इस वीडियो पे, और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो अकाउंटिंग फील्ड में अपना कैरियर बनाना चाहता है। मिलते हैं इस वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।